नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। देखिए, कल जैसे कि हमने नाउन का पार्ट 1 पढ़ा हुआ था, उसके हमने कुछ एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन भी करे थे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो उसी का पार्ट 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन को देखिए और उनका आंसर करिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एयरफोर्स का इस बार पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही स्थान पर हैं, क्योंकि अब हम अगली क्लास जो है हमारी वो होगी मैथ से ट्रिक की, और फिजिक्स की क्लास भी आने वाली है जल्द से जल्द, इसी चैनल पर चालू होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इसे पढ़िए और इसका आंसर करिए। सभी लोग कोशिश करिए कि आंसर सही से दे सकें। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, नो एरर। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्द से जल्द इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, आपका टाइम होता है अब। तो देखिए, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसी नाउन से रिलेटेड। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, सभी लोग देने की कोशिश करें आंसर क्या होगा। आंसर जानने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए, आपको कुछ वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सम नाउन्स मेक्स कंफ्यूज। तो देखिए, फ्लोर और ग्राउंड। फ्लोर का मतलब फर्श होता है। किसी कमरे के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। पर जो ग्राउंड होता है वो पूरा ग्राउंड, जहाँ प्ले ग्राउंड भी हो सकता है, वो कोई खुला स्थान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड। उसी तरह से स्किल जो होता है वो हम लोग सीखते हैं, वो इनबार्न नहीं होता। जिस चीज़ को हम सीखते हैं, किसी आदत को अगर हम सीख रहे हैं तो उसको हम स्किल कहते हैं। लेकिन जो टैलेंट होता है वो क्या होता है, इनबार्न होता है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से वो हमारे पास होता है। इनवी का मतलब होता है जब हम किसी की दूसरे की चीज़ों को देख करके जलन पैदा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनवी कहते हैं। लेकिन जीलसली जो होता है, जीलियसली वो क्या होता है, अपनी थिंग मतलब अपनी चीज़ को देख करके जो अपनी चीज़ को खोने के डर से जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसे हम लोग जेलसी कहते हैं। ठीक, तो देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो देखिए, इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जो ये ड्राइवरी है, ये आप इन बार में तो होता नहीं, कोई जन्म से तो सीख के आता नहीं, वो बाद में ही सीखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर हो जाएगी, हमारे पार्ट सेकंड में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक, किस पार्ट में हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए, एरो लगा दी है मैंने जिस पार्ट में एरर है, तो देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार वीडियो को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लाइड बड़ी करनी पड़ रही मुझे। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे, नो एरर। तो जल्दी करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पे भी एरर ही छांटना है, ये भी नाउन से रिलेटेड है। तो चलिए 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करिए इसका। आपका टाइम हुआ आप। तो देखिए, यहाँ पर द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। तो देखिए, टिकट का जो होता है उसे विंडो नहीं, हम लोग काउंटर कहते हैं। तो यहाँ पर विंडो किस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगी, काउंटर से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर हमें उसे क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं, ना कि विंडो कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो एरर के साथ कंटेन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, टिकट विंडो इज रिप्लेस्ड बाय टिकट काउंटर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी जो हमने
कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखिए और इसका आंसर करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से भाई, सभी लोग आंसर करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की तो एकदम सही स्थान पर इसका आंसर करिए तुरंत। चलिए इसका आंसर करिए, आपका टाइम होता है अब। देखिए एनवी जो होता है वो जब अपनी चीज़ को, खुद की चीज़ को देख करके नहीं होता, जब दूसरे की चीज़ को देख करके हमें जो जलन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनवी कहते हैं। और जो जीलसली होता है वो दूसरों की चीज़ के। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा एनवीएस, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। यू आर एमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ यू कैन गेट द आंसर। योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। आशा करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू आर एमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको दोज मिल जाए या फिर दीज मिल जाए तो इनके बाद जो नाउन्स आती है या जो नाउन आता है उसका हम वो जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए दोज के बाद जो नाउन मैन है क्या वो प्लूरल फॉर्म में है, नहीं ना। तो गलती हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में हमारी गलती हो जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था अपना मेन होना चाहिए था ना। तो ये अपना सेकेंड पार्ट में गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है, दोज हो दीज हो आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन सो मैन इज रिप्लेस्ड विथ मैन। ओके, आशा करता हूँ आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कल की अगर आपने क्लास देख रखी है तो इसका आंसर तुरंत कर देंगे आप लोग। किस पार्ट में एरर है इसका आंसर आप लोग तुरंत बता देंगे। अगर आपने कल की क्लास देख रखी है तो इसका आंसर तुरंत कर देंगे। तो चलिए आपको फिर भी मैं 10 सेकेंड देता हूँ, इसका आंसर करिए तुरंत। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वेयर कंकर्ड बाई हिम बट ही फाउंड नो पीस। ओके, चलिए आपका टाइम हुआ था है अब। आशा करता हूँ कि आंसर मिल गया होगा। तो देखिए मैंने कल बताया था आपसे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो पहले ही नंबर पर था कल की वीडियो को। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि वो पहले जाके नाउन की फर्स्ट वीडियो मेरी देख लें, जिससे कि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रीपोजिशन, उसके पहले जो नाउन हो बाद में वही नाउन जो सेम नाउन अगर रिपीट कर जाए तो वहाँ पर क्या होता है, तो दोनों ही नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। बट यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए टाउन्स लगा हुआ, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो इसलिए गलती हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, पार्ट ए में हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका भी मैंने कल बता दिया था कॉन्सेप्ट। माई कजिन ब्रदर इज़ अ चीटर एंड ही चीट हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। ओके, इसका आंसर करने की कोशिश करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा इनसे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखें और जितनी भी क्लासें चल रही हैं उनको सभी को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए आपका टाइम हुआ आप। तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो तो बताया था कि कहीं पर भी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, गुड नेम, बिग ब्लेंडर ये सब मिल जाए तो इनमें क्या होता है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, केवल कजिन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसी से हमारा वो
सेंटेंस पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर पार्ट 1 गलती के साथ होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स। देखिए और इसे समझिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। आपके पास है 10 सेकेंड। तो आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको सीखने को मिलेगा। देखिए पहले कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। वी नेवर यूज़ हाइफनेटेड नाउन एज प्लूरल फॉर्म लाइक एज 200 रुपीज़ नोट्स नहीं होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, हेयर वी रुपी नोट कर सकते हैं ना। ये मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, 200 रुपी नोट्स कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल। तो यहाँ पर देखिए स्टार्स नहीं होगा, तो किस पार्ट में हमारी गलती हो जाएगी, पार्ट 3 में हमारा गलती हो जाएगी। ओके, किस पार्ट में, पार्ट 3 में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 5 स्टार होटल्स होना चाहिए यहाँ पर। ओके, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनसे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नोक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी सरल लगेगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट आगे ही डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन पर। तो ये काफ़ी सरल लगेगा आपको क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द सभी लोग आंसर करिए इसका जल्दी से भाई सभी लोग। आपका टाइम शुरू होता है अब। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नोक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। नो एरर। चलिए आपका टाइम होता है अब, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए ग्राउंड जो होता है यहाँ पर, ग्राउंड में ही गलती है। ग्राउंड वाले पार्ट में ग्राउंड जो होता है वो ओपन जो फील्ड होती है उसे हम लोग ग्राउंड कहते हैं। और यहाँ पर ये इंटर किस में कह रहा है, कर रहा है बेडरूम में। तो बेडरूम कहाँ होगा, एक कमरे के अंदर ना। जो उसका बेडरूम होगा वो कमरा ही तो होगा एक। तो वहाँ पर जो फ्लोर, मतलब वहाँ का जो ज़मीन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ पर गलती किस पार्ट में होगी, पार्ट 3 में हमारा गलती हो जाएगी। यहाँ ऑन द फ्लोर होना चाहिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे कम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। नो एरर। ओके, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है पूछा जाने वाला। चलिए आपका टाइम होता है अब। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे कम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो आशा करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए जो मोब होती है वो ऑलरेडी जो गुस्से से भरी हुई भीड़ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोब कहते हैं। उसके साथ हम एंग्री वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मोब इज़ यूज्ड फॉर एंग्री पीपल, मतलब मोब ऑलरेडी यूज़ किया जाता है एंग्री पीपल के लिए। सो हेयर एंग्री इज़ नॉट यूज्ड विद द मोब। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा किस पार्ट में गलत हो जाएगा, पार्ट हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन अजियाज एंड विजयाज जॉइंट अकाउंट। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब, 10 सेकंड है आपके पास। आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपका टाइम होता है अब। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन अजियाज एंड विजयाज ज्वाइंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर भी एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी हम डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बदले में हम कर क्या सकते हैं, तो उसके साथ अगर हम डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है तो लास्ट वाला जो नाउन होगा, मेन वाला,
उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, वी नेवर यूज डबल एपोस्ट्रॉफी, सो वी रिमूव एपोस्ट्रॉफी फ्रॉम अजय, मतलब अजय वाले से हमें क्या करना होगा, एपोस्ट्रॉफी एस रिमूव करना होगा। तो देखिए किस पार्ट में हमारा गलती हो जाएगा, मनी इन द बैंक इन अजयास की जगह हो जाएगा अजय एंड विजया ज्वाइंट अकाउंट, ये आपका आंसर सही होगा। तो देखिए किस पार्ट में गलती हो जाएगी हमारी, पार्ट बी में। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और उनसे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए पार्ट सेकंड था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज नाउन आज हम पढ़ा रहे हैं, इसका पार्ट थर्ड आएगा। उसके बाद भी कई किताबों से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सही स्थान पर हैं, बस क्वेश्चन को सही से करते रहें और कंटिन्यूसली हमारी क्लासों को देखते रहें। तो चलिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो।